अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त आप बुर्ज सोर वालों के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि आप बुर्ज सोर वालों का हाकिम ताला ज़ोरा जो है वो अपने शर्फी बुर्ज में मौजूद है। अपने शर्फी बुर्ज में मौजूद होने के साथ साथ इस अशरे की 21 से 24 अप्रैल के दौरान ही अपनी शर्फी डिग्रियों पर भी मौजूद होगा, यानी कि फुल अपनी ताकत पर मौजूद होगा। सतारा जोरा जो है वो आपके 11वें घर में मौजूद होगा, और आपके पहले और छठे घर का मालिक भी जो है वो सतारा जोरा ही है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त आपके बहुत सारे मामलात में तेज़ी और बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आएंगे, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से कोशिशें करते हैं नजर आएंगे। लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, अपनी शोहरत में इजाफे के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। आपके हल्का बाब में वसअत देखने में आएगी। इसी तरह वो मुलाजमपेशा अफराद जो नौकरी के हवाले से परेशान है, इस अशरे का वक्त इनके दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। ये अपने कुलीग्स के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे, बल्कि इनके कुलीग्स जो इनसे नाराज थे इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आते हैं। इसी तरह ही वो अफराद जो रोजगार की तलाश में है, बेहतर नौकरी की तलाश में है, इस अशरे के 21 से 24 अप्रैल के दौरान इनको भी जरूर कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल इस अशरे का पूरा हफ्ता ही गो के इनके लिए नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, नौकरी की तब्दीली के हवाले से एक बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। लेकिन इस अशरे के पहले 4 अयाम इन मामलात के हवाले से काफी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह अगर शर्फ जोरा की बात की जाए तो इस साल शर्फ ज़ोरा का वक़्त अब दोबारा नहीं आएगा। 21 से 24 अप्रैल के दौरान शर्फ ज़ोरा का बेहतरीन वक़्त आ गया। इस अशरे के वक़्त के दौरान शादी के हवाले से, इश्क मोहब्बत के मामलात के हवाले से, लोगों के ताल्लुकात के हवाले से, शोहरत के हवाले से, माली मामलात के हवाले से, लोगों के साथ गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी के हवाले से, हुस्नों के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के हलवा तैयार की जाती हैं। तो आप लोग भी इस हवाले से कोई मालूमात चाहते हो या ये हलवा बनवाना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। ओवरऑल कारोबारी अफराद के लिए इस अशरे का वक़्त बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। शुरू के चंद एक अयाम में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो भी ऐसी मुश्किलात ना होंगी जिसकी वजह से इनको कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। छोटी मोटी परेशानियां होंगी जिसको बखूबी ये टैकल करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ही वो अफराद जो अंदरून सफ़र करना चाहते हैं तो इस अशरे के आखिरी याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के शुरू के याम आपके लिए अंदरून सफ़र के लिए जाने के हवाले से मामलात मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे। ओवरऑल इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात करते नजर आएंगे, इनके साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। इस अशरे का वक़्त सवारी वगैरह और इस तरह की दीगर कीमती अशिया की खरीदारी की तरफ भी इशारा कर रहा है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि मरीख अब अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है, और ये अपना बुर्ज तब्दील करके आपके चौथे घर में मुकीम है। और जिधर ये पहले बहुत सारे मामलात के हवाले से आपके लिए परेशानी की वजह बना हुआ था, अब ये एक अच्छी पोजीशन में आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद होगा। ये आपके घरेलू मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। जिधर पिछले कई अरसे से घरेलू मामलात जो है वो टेंशनें लिए हुए थे, अब मामलात जो है बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे। वालिदैन के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। इसी तरह ही खानदानी जायदाद या ज़मीन का कोई इशू चल रहा है तो इस हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होती हुई नजर आती है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आप बुर्ज सौर वालों के जायचे में अतारत जो है वो आपके 12वें घर में, जबकि मुश्तरी जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद होगा। इसी तरह ही इस अशरे की 27 तारीख को कमर जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद होगा, और ये अपनी बेहतरीन पोजीशन में मौजूद होगा। गो कि आपको इस अशरे के वक्त के दौरान अपने अखराजात के हवाले से कुछ सोचो विचार करने की ज़रूरत है। आप अपने अखराजात को काबू में करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस पर भरपूर तरीके से काबू पाने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह ही आपको अपने दुश्मनों की तरफ से भी कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है। इनकी तरफ से बेखबर या लापरवाह रहना आपके लिए इतना कोई मुस्तफ़ीद साबित ना होगा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के पहले 6 अयाम इन मामलात के हवाले से कुछ परेशानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। को ट्रेडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी नुकसान का अंदेशा एक्सपेक्टेड है। इसी तरह इस अशरे की आखिरी
چندے کے عام ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات کا شکار ہیں یا دوران ڈرائیونگ یا دیگر زندگی کے معاملات کے دوران اگر آپ کو قانونی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ انتہائی ہوش مندی اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان معاملات کو ٹیکل کریں، کیونکہ اس حشر گرد کے دوران آپ جذباتی ہو کر یا اپنی دماغی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال نہ کرتے ہوئے کچھ ایسا فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپ کی پریشانی میں اضافے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے یا تو کسی سمجھدار شخص سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں یا انتہائی سوچ و بچار کے بعد ہی ان معاملات کے حوالے سے فیصلہ لیں۔ اس عرصے کے لیے آپ مجھ سور والوں کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ ایک تسبیح آپ نے یا اللہ یا سلام ہو یا حفیظ ہو کی پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق 3 عدد مکس دالوں کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 27 اور 28 اپریل کی ہے۔ اس عرصے کی نیکسٹ تاریخ آپ کی 22 اپریل کی ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔